डॉलर की कीमत क्यों बढ़ती है और हम स्टेट बैंक से पैसे छाप कर इन पैसों से डॉलर अगर खरीद सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करते। आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दिया जाएगा कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ती है और हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। एक शख्स ने यह सवाल किया कि हम स्टेट बैंक से पैसे छाप कर इन पैसों से डॉलर खरीद सकते हैं, लिहाजा इससे डॉलर ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास और डॉलर की कीमत आसानी से कम हो जाएगी। जवाब यह है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। डॉलर की कीमत कम या ज्यादा होने का इन्हिसार किन बातों पर होता है, इसका जवाब समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरी देखना होगी। सबसे पहले तो ये जहन में रखिएगा कि रुपए स्टेट बैंक से हम मुंह उठाकर नहीं छाप सकते, बल्कि रुपए छापने के लिए हुकूमत स्टेट बैंक को इतनी मालियत का सोना या फॉरेन रिजर्व गिरवी रखवाती है और स्टेट बैंक उस सोने को अपने पास रखता है और नए नोट जारी करता है, क्योंकि कागज के नोट की कोई वैल्यू नहीं बल्कि इसकी हैसियत सिर्फ एक रसीद की है जो कि स्टेट बैंक ने सोना जमा करवाने की आपकी हुकूमत को दी है। और पिछले 5 सालों में जो रुपए छापे गए उनके लिए सोना जमा नहीं करवाया गया बल्कि उधार पर नोट छपवाए गए। लिहाजा खसारा पूरा करने के लिए हमें IMF से महंगी शरात पर कर्जा लेना पड़ता है। ये पिछले 5 सालों का रोना नहीं बल्कि कई सालों का रोना है। लेकिन हिफ्ज़े मतक़द्दुम अगर हम 5 साल की बात भी करें तो 5 सालों में भी जो रुपए छापे गए उनके लिए सोना जमा नहीं करवाया गया बल्कि उधार पर नोट छपवाए गए। लिहाजा खसारा पूरा करने के लिए हमें IMF से महंगी शरात पर कर्जा लेना पड़ता है और यूं रुपए की वैल्यू कम होती गई। अब सवाल पैदा होता है कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कैसे होती है। तो याद रखिए, मुआशियात के तलबा जानते हैं कि डॉलर की कीमत का इन्हिसार 3 चीजों पर होता है: बरामदात और दरामदात में फर्क, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भेजा गया रुपया जो कि डॉलर की शक्ल में होता है, नंबर 3 बैरूनी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। इसके अलावा 2 तरीके और भी हैं, लेकिन वो 2 तरीके कोई अच्छे नहीं समझे जाते। उनमें एक कर्जा लेकर या फिर दूसरा बैरूनी इमदाद की मदद से। अब इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, बरामदात और दरामदात में फर्क। बरामदात और दरामदात में फर्क अगर प्लस में होगा, मतलब बरामदात दरामदात से ज्यादा होंगी, तो यकीनन आपके मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ेगा और यूं डॉलर आपके मुल्क में आएगा, क्योंकि ट्रेड ज्यादातर डॉलर्स में होती है। लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर आएगा और यूं जितनी ज्यादा बरामदात होंगी उतना ही डॉलर की कीमत में कमी होगी और डॉलर सस्ता होगा। लेकिन अगर बरामदात और दरामदात का फर्क माइनस में होगा, यानी बरामदात दरामदात से कम होंगी, तो डॉलर मुल्क में कम आएगा, क्योंकि जो डॉलर आएगा वो दरामदात की पेमेंट के लिए दूसरे मुल्कों को दे दिया जाएगा और यूं मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी और डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भेजा हुआ पैसा भी तो मर देता है, उसका क्या करें। नाज़रीन, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो कि रोजगार के सिलसिले में बाहर के ममालिक काम करते हैं, वो अपने घरों को पैसा आमतौर पर रियाल, यूरो, पाउंड्स और डॉलर की शक्ल में भेजते हैं। लिहाजा जितने वो पैसे ज्यादा घर डॉलर की शक्ल में भेजेंगे उतनी डॉलर की वाफर मिकदार में ज्यादती मुल्क में होगी और डॉलर की कीमत कम होगी। लेकिन ये सिर्फ एक खास हद तक होगी, इसमें आप इजाफा नहीं कर सकते। बैरूनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आपके मुल्क की हुकूमत की रेपुटेशन दुनिया में अच्छी हो तो दूसरे ममालिक ज्यादा तादाद में आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपकी हुकूमत की रेपुटेशन अच्छी ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हों, मुल्क ग्रे लिस्ट में हो, तो आपके मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट डॉलर की शक्ल में होती है, लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा और यूं डॉलर की किल्लत हो जाएगी और डॉलर की कीमत महंगी हो जाएगी। हमारे मुल्क में गुज़श्ता कई साल से बरामदात का सिलसिला कम ही होता चला जा रहा है, लिहाजा दरामदात ज्यादा हो गई और हम खसारे में जाने लगे। बरामदात उन चीजों को कहते हैं जो हम अपने मुल्क में बनाकर दूसरे ममालिक को बेचते हैं और दरामदात वो चीजें हैं जो हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। यानी आपकी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है तो हम खसारे में ही जाएंगे। पिछले चंद सालों में जितनी लूट मार हुई है, इस वजह से सिवाय चंद एक ममालिक के किसी मुल्क ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली और यूं हम इसमें पीछे रह गए। लिहाजा हम कर्जे लेने पर मजबूर हुए और यूं हमारी मईशत का पहिया जाम हो गया। सिर्फ सड़क बनाना तरक्की नहीं होती, तरक्की हमेशा मापी जाती है इस मुल्क के बाशिंदों की फीकस आमदनी कितनी है। हमारे मुल्क में फीकस एवरेज आमदनी सिर्फ 20,000 रुपए है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कहां खड़े हैं। जब तक हमारे यहाँ तरक्की का पहिया नहीं चलेगा, करप्शन नहीं रुकेगी, मुल्क में बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कारोबार तरक्की नहीं करेगा, आपकी बरामदात नहीं बढ़ेंगी, तो डॉलर की कीमत उस वक्त तक कम नहीं होगी।
आपके रुपए की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब आपकी दरामदात बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी और आपकी बचत ज्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको एक नई जहत दिखाने के लिए काफी मददगार साबित हुई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि डॉलर का रेट क्यों बढ़ता है।